हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 जो आपका 30 नवंबर 2025 को हुआ था, उसमें एक बड़ी अपडेट आई है। आज 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज में ही आपका रिजल्ट भी आएगा। सो स्टे ट्यून और ध्यान से सुनना, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसको आप डिटेल में जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर भी किया जा चुका है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं एंड पीडीएफ ग्रुप पे दिया हुआ है। मेन मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने क्लियरली बताया है नियरली 2.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें से 1,74,000 अप्रॉक्स पास हुए हैं, यानी अप्रॉक्स 77.5 के उतने लोग पास नहीं हुए हैं। रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है 95 मार्क्स के बेसिस पे। इसका मतलब है 5 क्वेश्चन क्लियरली स्क्रैप आउट कर दिए गए हैं, वो पेपर से ही हटा दिए गए हैं, यानी उन 5 क्वेश्चन के नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे। कट ऑफ की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ 43 मार्क्स है, क्योंकि कट ऑफ 45% होता है। बहुत लोग इसे 45 मार्क्स समझते हैं, क्योंकि पेपर 100 नंबर का होता है। अगर 100 मार्क्स पूरा पेपर सही है तो आपका कट ऑफ 45 जाता है, बट क्योंकि 5 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए गए तो 95 में से 45% राउंड फिगर करके 43 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आपके 42 मार्क्स या उससे कम बन रहे हैं तो आपका इस बार नहीं क्लियर होगा। एंड अगर आपके 43 मार्क्स या उससे ज्यादा बनते हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर क्लियर हो चुका है। SC ST एंड PWD कैटेगरी में सेम चीज, 40% ऑफ 95, कट ऑफ इज 38 मार्क्स। तो यानी आपके 37 या उससे कम है तो आपका नहीं होगा, 38 या उससे ज्यादा है देन यू आर बियॉन्ड द लाइन। ओके, आपका पास हो जाएगा। ओवरऑल पास परसेंटेज की बात करें तो 69.21% है, अप्रॉक्स 70%, यानी 20%, 20-21% लोग फेल हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, 5 क्वेश्चन विड्रॉ हुए हैं, इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 100 क्वेश्चन आए थे, 100 मार्क्स का पेपर था। 5 क्वेश्चन विड्रॉ होने का मतलब है उनके मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, आपने अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो डज नॉट मैटर, पेपर ही 95 मार्क्स का हो चुका है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 ऑप्शंस करेक्ट दिए थे। फॉर एग्जाम्पल A B C and D आंसर्स थे और बी और डी दोनों सही था। किसी बच्चे को बी सही लग रहा होगा, किसी को डी सही लग रहा होगा, एंड एक कैटेगरी बच्चों को होगी जिनको नहीं आता होगा, उन्होंने तुक्का मारा होगा और उन्होंने शायद ए टिक कर दिया होगा। इसमें सीधी सी बात यह है, अगर आंसर बी और डी दोनों सही थे और आपने इन दोनों में से किसी को भी टिक किया है जानते हुए तुक्का मार के, डज नॉट मैटर, आपको उसके नंबर मिलेंगे। ऐसे 2 क्वेश्चंस थे। और अगर आपने ए या सी मार्क कर दिया जो करेक्ट आंसर्स नहीं थे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन टोटल 7 क्वेश्चन को लेकर टॉपिक उठाए यहाँ पे। 5 क्वेश्चन कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए गए, जिसकी वजह से हमारा पेपर 95 मार्क्स का हो गया। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 करेक्ट आंसर थे। अगर आपने करेक्ट आंसर को मार्क किया है, उन दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने उसे मार्क नहीं किया है करेक्ट को, दूसरे ऑप्शन को टिक किया है, या फिर आपने वो मान लो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक छोटा सा डाउट है जो कई लोग मुझसे इस समय पूछ रहे हैं कि उनका जब वो लॉग इन कर रहे हैं तो इन स्क्रूटनी करके लिख के आ रहा है फॉर्म, तो प्लीज उसको लेके आप परेशान मत होइए, बहुत लोगों के लिए आ रहा है, स्पेशली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी इस तरह से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि रूल्स बहुत ट्वीक हुए हैं इस बार। तो रिजल्ट तक का वेट करिए, आई एम श्योर वो क्लियर हो जाता है उसके बाद। अगर तब भी नहीं होता है देन इन दैट केस हम उस बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट AIB की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है इसी नोटिफिकेशन में। 7 जून को आपका एग्जाम है, आज 7 जनवरी है, विच मीन्स February मार्च अप्रैल मई जून, 5 मंथ्स, 5 महीने बाद आपका नेक्स्ट AIB है। कोविड के टाइम से बहुत टाइम से साल में एक ही बार पेपर हो रहा था। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जिनका लास्ट ईयर है लॉ का, आप हाथ के हाथ पेपर क्लियर कर सकते हो। और लोगों को वेट करना पड़ जाता है, उनका 1 साल बेकार हो जाता था इसमें कि कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, एक्सेट्रा। दिस इज ग्रेट। और जिनका नहीं भी हुआ इस बार, ये आपके लिए टाइम है, बकल अप, आप तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो। 5 महीने में एग्जाम है, अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम करके पढ़ना शुरू करो, आप हर हाल में क्लियर करोगे। ठीक है, उसकी भी डिटेल्स हम आगे अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी से स्टार्ट होगा, वील कम अप विद अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, इस चैनल पे आप बने रहो, हम PYQs ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 10 इयर्स के। अगर आपको प्रिपेयर करना है AIB जो भी जून 26 में होगा, अभी से शुरू करो। सारे लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिनमें कुछ एरर्स थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, उन्हें कमेंट सेक्शन में डिस्कस किया गया है। हमने 10 साल के पेपर पूरे PYQs टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं, एंड दैट सीरीज हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल। आई एम सो हैप्पी, मेरा फर्स्ट टाइम खुद भी था लोगों को इस तरह उस पर पढ़ाते हुए, एंड आई एम सो हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। तो
आप उन्हें देखना अभी से शुरू करो। उसके अलावा जैसे मेरे चैनल पे आपको फैमिली लॉ में हिंदू लॉ की सीरीज मिल जाएगी, वो मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ। आप उन लेक्चर्स को देखना शुरू करिए, बिकॉज लेट मी बी वेरी क्लियर, नेक्स्ट AIB मजाक नहीं होगा। इस बार वाला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, हम इस बार के भी क्वेश्चन सेपरेटली डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में, डिटेल में कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं थे, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के लास्ट मोमेंट 3 घंटे में मुश्किल होगा। बहुत लोग कर लेते हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, पर अगर आपको लग रहा है आप इस बार पेपर पास नहीं कर पाए हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट, प्लीज इसे लाइटली मत लो, ठीक है। तो आप उन लेक्चर सीरीज को अभी से देखना शुरू कर सकते हैं, PYQs की सीरीज देखना शुरू कर सकते हैं। मीनवाइल मैं अपने साइड से बाकी टॉपिक्स को भी लेक्चर्स में कवर करती रहूंगी। इन 5 महीने में हम साथ में प्रिपेयर करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टे ट्यून एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। आई होप इट्स गुड फॉर यू। बाय बाय।